ये कैसा रिश्ता है जो सिर्फ पैसों के लिए था। सही इंसान का मिलना और आपके जीवन में होना बड़े भाग्य की बात होती है। पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो आपके जीवन में अच्छे लोगों के साथ होता है। सुशांत के परिवार की गिनती अच्छे लोगों में होती थी। बहुत ही मिलनसार और सभी के साथ सुख दुख में बराबर से शामिल होना उन्हें बखूबी आता था। सुशांत की अच्छी नौकरी थी और शादी की उम्र में भी तो माँ बाप को अच्छे संस्कार वाली लड़की चाहिए थी। भगवान की कृपा से सब कुछ था, बस बेटे का घर बस जाए, यही अभिलाषा उनके मन में थी। सुशांत विदेश में नौकरी करता था। जब वो अपने घर आया था तभी एक रिश्ता आया। परिवार बातचीत में ठीक ठाक लगा तो ये हुआ कि क्यों न लड़की देख लिया जाए। सभी लोग कार से लंबा सफ़र तय करके लड़की के शहर पहुँचे। शहर अपना ही था क्योंकि सुशांत का ननिहाल भी था। लड़की सभी को पसंद आ गई, लेकिन सुशांत की मम्मी इतनी जल्दी हाँ नहीं करना चाहती थी क्योंकि थोड़ा वक्त देना चाहिए। पहले लड़के लड़की समझे एक दूसरे को। सुशांत लड़की को देखकर दीवाना सा हो गया और मम्मी से बोला कि आप तो रोका कर दीजिए, मुझे वापस भी जाना है तो फटाफट हाँ कर देते हैं। लड़की वालों ने इनकी कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठाया। शादी विवाह का सारा खर्च लड़के वालों पर चालाकी से डाल दिया और बेचारे बनकर लड़के को अपने चुंगल में फंसाना चालू कर दिया। सुशांत के मम्मी पापा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर सुशांत पूरी तरह से लड़की के बस में हो चुका था। खूब धूमधाम से शादी हुई। लड़की जबकि मध्यम वर्गीय परिवार की थी, लेकिन शादी के बाद उसके रंग ढंग ही बदल गए थे। देर से उठना, बिस्तर पर ही बैठे बैठे खाना और कुछ बोले तो बदतमीजी से बात करना, सभी लोग परेशान होने लगे थे। अब घर का माहौल भी मनोनुकूल नहीं था। ये सारी बातें माँ बाप को तकलीफ देने लगी थी। एक दिन बेटे बहू में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और ये बात सुशांत के पापा के दिल में घर कर गई और उसी रात उनको दिल का दौरा पड़ा और उनको नहीं बचाया जा सका। अभी शादी को 1 महीने ही हुए थे। आंतरिक कलह ने घर के माहौल को गमगीन बना दिया था। अब बहू सबकी निगाह से उतर गई थी। 13वीं के बाद जब उसकी माँ आई तो वो अपने साथ लिवा गई। ये बात सभी को अजीब लगी कि अपने पति और सास को ऐसे समय में अकेले छोड़कर बहू कैसे जा सकती है। वहाँ पहुंचकर ना किसी की हाल खबर लेना और ना ही सुशांत को ऐसे समय में साथ देना। बेचारा सुशांत पिता को खो जाने के बाद पूरी तरह से टूट गया था और शादी जल्दबाजी करने का भी बोझ उसके सीने में घर कर गया था। 1 महीने के बाद वो अपनी नौकरी पर लौट गया। एक दिन उसकी बीवी का फ़ोन आया, 40,000 रुपये भेज दो। जब तक तुम्हारा मेरा तलाक नहीं हो जाता तुमको अपना पति धर्म तो निभाना पड़ेगा। अब ये आम बात हो गई थी। आए दिन उसकी फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। इधर सुशांत और उसकी मम्मी ने वकील से बात किया कि जब लड़की खुद ही तलाक चाहती है तो और भी आसान है कि हमें ऐसी लड़की से मुक्ति मिल जाए। वकील ने सलाह दी कि आप तो उसको खर्चा देते रहो, जल्दी ही भारत आओ तो हम केस दर्ज करेंगे। लड़की को सिर्फ पैसे से मतलब था और सुशांत भी चुपचाप डाल देता। 1 साल के बाद जब वो भारत आया तो उसने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। लड़की को तो मुफ्त का बकरा मिला था। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। उसने सुशांत से समझौते के लिए हाथ बढ़ाना चाहा तो उसने साफ मना कर दिया और पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए आसानी से तलाक मिल गया। हम रिश्ते में ने जो जख्म उस परिवार को दिए थे कि पूरा परिवार उभर ही नहीं पाया था।
सचमुच कितनी गलती कहाँ कहाँ तक और कितनी थी, पर कभी कभी तकदीर का लिखा भी इंसान को भुगतना पड़ता है। लड़की के परिवार वालों को सिर्फ दौलत से प्यार था, रिश्तों की कीमत नहीं थी, पर वक्त के साथ उनको भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अंत कैसे भी हो किसी के लिए, पर सुशांत के दिल का जख्म आसानी नहीं भर पाया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।